आगे बताइए। मानिए कि सब लोग एक ही बात कहते हैं कि बिना बाप के बच्चे को कैसे पैदा करोगी तू। तो मानिए कि हम भी तो जज साहब से यही बोले कि अपने बच्चे को पिता के नाम नहीं देंगे तो अपना नाम दे के पैदा करेंगे ना। इस बच्चे को, इस बच्चे के लिए तो लड़ रहे हैं हम पूरा दुनिया से, समाज से। आज उसको भी तो सोचना चाहिए कि जिस लड़की से हम प्यार किए थे और आज तारीख तो उसके माँ बाप को हम कुछ नहीं बोले हैं, ना लड़के को बोले हैं कुछ। आज वही इंसान हमें ठोकर मार के चला गया। उसको तो सोचना चाहिए। अगर जो वो समाज से रखने से इनकार कर देगा तो जैसा अब बोलेंगे कि जैसा बोलोगी वैसा करेंगे, तो उसको, उसके परिवार को यही ना हम बोलेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए आप, यही ना कहेंगे हम। नहीं रोइए, मत रोइए, रोने से कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। मान लीजिए थाना, तो महिला थाना भी 4 बार गए हैं, एसपी सर के पास भी गए हैं, मानिए कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद से हम मीडिया तक पहुंचे हैं कि कहीं ना कहीं कोई तो मीडिया वाला हमारा कहीं से भी तो कहीं से तो मदद होगा कि सुनवाई हो जाएगा। यही कहना है मेरा। लड़का का क्या नाम है? केशवर गुण। आपका? तारा कुमारी। ये तारा कुमारी है जो कि अभी लगभग 7 महीने की प्रेग्नेंट है और इस बच्चे के बाप ये दावा कर रही हैं कि केशवर गुण है। सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है सभी के मन में कि आखिर में जब इन लोगों को प्यार का शुरुआत हुआ था उस समय जब ये 2 बच्चे गिरवा दिए तो तीसरा बच्चा रखने का क्या मकसद आपके मन में? क्या मकसद हमारा यही था ना। लड़का से हम बोले थे ना कि जैसे हमारा 2 बच्चा तुमने मार दिया ना, बिना ही देखे समझे, इसको भी मार देना। फिर हम पता है क्या सोचे कि अब कहीं तो जा तो सकते नहीं है। दूसरा लड़का तो हमें अपनाएगा नहीं, जानेगा तो अपनाएगा नहीं, अपनाएगा। इसीलिए हम भी जिद ठान लिए ना कि रहेंगे तो इसी के साथ, मरेंगे तो इसी के साथ, ठीक ना। तो वो भी रखने के लिए राजी हो गया। ये भी, वो भी नहीं कहता है कि नहीं रखेंगे तुमको, वो भी कहता है कि रखेंगे, ठीक ना। पर हमारे यहाँ के सरपंच जी है ना, पता नहीं हमसे दुश्मनी है कि उनके परिवार से दुश्मनी है दीना सरपंच जी को, कि वो लड़के को अपने ही उंगली पे नचाते हैं, अपने उसके माँ बाप को अपने ही उंगली पे नचाते हैं। अच्छा, अगर इस वीडियो को जिससे आप प्यार करते हैं वो देख रहे हैं तो पर्सनली अगर कुछ कहना हो, जिस तरीके से शुरुआती में आप लोगों को प्यार भरी बातें होती थी, क्या कहेंगे? क्योंकि अब बच्चा भी जन्म लेने वाला है, 3 महीने बाकी हैं। अगर वो देख रहे हैं केशवर जी भाई, तो कम से कम इतना तो सोचिए कि जिसके लिए आप जान देने के लिए तैयार रहते हैं लोग, आज वो लड़की रो रही है और आज उस लड़की की आंखों में आंसू है, तो कहीं ना कहीं उसके कारण आप हैं और कहीं ना कहीं रोने का पीछे का मकसद एक बच्चा भी है। क्या जी? हाँ, यही है। और देखिए हमें ना आज भी हम कह रहे हैं कि अगर जो वो बुआ का घर देखा है, ये नहीं कि नहीं देखे हैं, वो बुआ के घर देखे हैं। आज के दिन के डेट में बुआ के घर चले आएंगे ना तो हमारे फूफा कहते हैं कि अगर जो आज चला आएगा ना तो कल उसके हाथ में उसका हाथ दे देंगे लड़की की, और थाना पुलिस सब कुछ हम लोग माफ़ कर देंगे। जानिए कि हमारे परिवार में हमारे पिताजी हैं नहीं, सिर्फ मेरी माँ है और एक मेरा भाई है, और कोई नहीं है मेरा। जो है पिताजी हमारे गुजर गए, जो है सो मेरे बुआ है और मेरे फूफा जी हैं, और कोई नहीं है मेरा। फिर भी आपको लात मार, फिर भी वो लात, सब कुछ जानते हुए कभी भी मैं जब उसके सामने भी लगती थी, रोती थी ना, तो वो कहता था एक ही बात ना कि दुनिया लात मार के चले जाएंगे पर हम तुमको कभी नहीं लात मार के जाएंगे। पर वही इंसान के दिमाग में पता नहीं क्या गया क्या नहीं, कि सरपंच जी के सिखाने के भड़काने के आने में हमें को इस हालत में लात मार के चला गया। महिला रोती बिलखती आपको हमेशा नज़र आएंगी, लेकिन बड़ा चीज़ तो ये होता है कि कभी कभी लोग प्यार में हद पार कर देते हैं और हद पार करने का सज़ा आज ये भुगत रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जैसे ये बता रही हैं कि लड़का ने खुद हमसे बोला था कि हम बात करेंगे, तो ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि किसी लड़की का ज़िंदगी अगर आप बर्बाद करते हैं तो भविष्य में आप सोच रहे हैं कि नहीं हम बच जाएंगे, तो इससे भी बड़ी सज़ाएँ आपको भुगतने को मिलेगी। और जिस तरीके से आज ये लड़की रो रही है और जिस तरीके से इसे समाज झुटकार रहा है कि आखिर में बिना बाप के बच्चा कैसे जन्म ले रहा है, बिना बाप के बच्चा कैसे आ गया, तो कहीं ना कहीं ये जब उस बात को सोचती होंगी तो इनका कलेजा फट जाता होगा। गलत बोल रहे हैं? नहीं, ये तो बात सत्य है। क्योंकि देखिए कल ही से हम परसों तो हम अपने मर्जी से मीडिया वालों को बुलाए थे, कल पता नहीं कितने लोग मीडिया वाले आए थे। एक ही बात सब लोग हमसे बोल रहे थे ना कि तारा तुम बिना बाप के बच्चे को कैसे पैदा करोगी। तो हम एक ही जवाब सबसे दिए हैं ना
कि वो पिता के नाम नहीं देंगे, हम अपना नाम देंगे अपने बच्चे को। यही जवाब दिए हैं सबको। पर हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट भी किए मीडिया वाले से ना कि आप लोग जल्द से जल्द हम पे ना उन सरपंच जी पे, दीना सरपंच पे और लड़के पे कार्रवाई करके और उनको ढूंढवाइए और खोज निकलवाइए। ये कौन सा जगह है, थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए एक बार। ये बैरटवा है। बैरटवा। हाँ। थाना कौन सा पड़ता है? बीतहा। बीतहा। और ये बिहार में पड़ता है ना? बिहार में पड़ता है। बिहार के नए डीजीपी बने हैं कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा है कि अपराधियों के मन में खौफ होना चाहिए कि प्रशासन कार्रवाई कर रही है। तो जो भी, कौन सा थाना है आपका? बीतहा। भीतहा के जो थाना अध्यक्ष हैं, जो एसओचे हैं, उनसे एक पर्सनली रिक्वेस्ट है कि सर कृपया इनकी जो दुर्दशा है उस दुर्दशा के बारे में एक बार आप खुद से सोचिए कि एक महिला पे आज ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है कि बिना बाप का बच्चा आप कैसे जन्म दीजिएगा। कम से कम इतना सोच करके उस जो इनका प्रेमी है, जो इनका पति है, उसे जल्द से जल्द इनके पास ला दीजिए, नहीं तो उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई कीजिए कि कोई लड़का किसी लड़की के बारे में इतनी गंदी हरकत करने के बाद उसे छोड़ने के बारे में सोचे नहीं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाज में ऐसी मतलब कि इस तरीके की जो सोशल मीडिया पे बातें आ रही है और इस तरीके की समाज में ऐसी मतलब कि प्रकरण घट रहा है, उसके बारे में आप सोचेंगे तो आपको भी दुख होगा। तो आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इनकी दुखों को देखा जाए। और जो इनके पति हैं, अच्छा रखिए, आप उनके साथ रहना चाहती हैं? हम उनके साथ देखिए, आज के दिन के डेट में अगर जो दीना सरपंच जी और छबीलाल गौड़ उनके मान नहीं रोकेंगे लड़के को ना, तो लड़का भागी वो जानता है कि हम यहाँ हैं, ठीक ना, वो चला आएगा, लेके चला जाएगा। फिर उसके मन में डर एक ही पैदा रहता है ना, जब हम पेट से थे ना, तब उसके बाद से सरपंच जी 2-3 बार मारने की कोशिश किए थे लड़का को, नहीं हमको। हाँ, हम जान से मारने की धमकी दी थे। बोले थे कहीं पास में एक तालाब है बड़ा सा, बोले थे कि तुमको मार करके और उस बोरे में कस करके हाथ पैर तोड़ के फेंक देंगे। अब लड़का डर गया सा, बोल रहा था कि तो जब तुम ही को मार देंगे, अब तुमसे दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, जब तुम ही को मार के ये लोग फेंक देंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे। मतलब लड़का आपसे अभी भी प्यार करता है? हाँ, लड़का अभी भी हमारे साथ है, ठीक ना। सिर्फ लड़का उन लोग के डर के वजह से घर छोड़ के उन लोग भगाए हैं लड़के को, घर छोड़ के भगा दिए। हाँ, तो अभी भी आप पे जान का खतरा है, आपके बच्चे पे खतरा है? हाँ, अभी भी खतरा है, क्योंकि अभी देखिए आज 3 दिन पहले डीएसपी सर आए थे वहीं लड़के के घर पे, पास ही में है घर। तो हम लोग यहाँ से, हमारी बुआ जी, बड़ी बुआ और बुआ की एक देवरान है, वो हम लोग सब लोग यहाँ से गए थे। अब बुआ के ससुर लोग, ठीक, आज जब फूफा जी गए थे जब यहाँ से, तो डीएसपी साहब हमसे बयान वान लेके चले गए। आज जब उधर से हम लोग आ रहे थे तो धमकी ये लोग का दिए थे। ये घोठा है हमारी बुआ की, ठीक, गांव में घर है। तो जब हमारी बुआ शाम को वहाँ पे दिए जलाने के लिए जाती है तो वो लोग धमकी का दिए थे कि जब आ रही हो ना शाम को तो इधर ही मार के तुम लोग को फेंक देंगे। इधर भी छोटा मोटा तालाब है पास में, ये लोग बोले थे कि मार के फेंक देंगे। चाहे हम ही को, हमारे को धमकी दिए हैं कि हम लोग जाएंगे कभी घास ओस काटने के बहाने से, उधर घूमती रहती है, मार के फेंक देंगे। रात को हम ही मीडिया वाले से बताए थे सबसे कि देखिए भैया, यहाँ पे हमको ही सिर्फ खतरा नहीं है, हमारे फूफा फूफा को भी खतरा। और जो शाम को यहाँ पे सो जाएंगे 2-4 लोग हैं, अगर जो अगल बगल से कोई आता है तो किसी को पता चलेगा? नहीं चलेगा। एक बार स्थिति दिखाई, चारों तरफ से जंगल है, चारों तरफ से जंगल है और बीच में ये मतलब कि जिसे बथान कहा जाता है। हाँ, बथान कहा जाता है। ये बथान टाइप का है और यहीं पे आप रहती है ना? हाँ, यहीं पे हम लोग रहते हैं। आप तो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते? नहीं करते हैं, क्योंकि सुरक्षित हम महसूस कर, क्योंकि ये महिला थाना हमें यहीं रखवाई है। हमारे बुआ के घर हमारे फूफा जी से दस्तखत करवाई है और यहीं रखवाई है। बोली है हमारे फूफा जी से कि आप लोग सुरक्षित लड़की को 4 महीना तक रखिए। हमारे फूफा जी बोले 4 महीना तक हम लोग क्यों रखें? तो वो बोली है कि हम लोग 4 महीना के अंदर में लड़के को खोज करके निकलवा के लड़की को लड़के की तरफ रख देंगे। अब देखना ये है, महिला थाना हो, कोई भी थाना हो, जो भी इनके अंतर्गत थाने आते हैं, उन लोगों से, चाहे जो भी लोग पुलिस पदाधिकारी, आप लोगों का जो जान पहचान बड़े बड़े लेवलों तक होता है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा एक बार कृपा कीजिए इस महिला पे। क्योंकि अभी हम इनसे बातचीत कर रहे हैं तो हमको खुद दुख हो रहा है कि कोई लड़का इतनी मतलब प्यार करने के बावजूद किसी लड़की को ऐसे छोड़ सकता है, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन जो परिवार के लोग हैं और जो सरपंच जी हैं, वो उसको सिखा के भगा, जिस तरीके से हो, जैसे ये बता रही हैं, उसको कहीं हटाती हैं और अभी भी ये दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। और शुरुआती में हमने आपको कहा था कि प्यार जब शुरुआत में होता है तो बहुत अच्छा लगता है और वही प्यार बाद में लगता है कि कहीं ना कहीं हम गलत रास्ता चुन लिए और आपको भी बहुत दुख होता है। ये तारा है, तारा क्या है? तारा कुमारी।
तारा कुमारी हैं, जिनका उम्र लगभग 21 साल है, और 17 साल की उम्र में ये प्यार करती हैं और अभी ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है। 2 बच्चे को मतलब कि अब क्या बोलते हैं उसको, अबॉर्शन करवाने के बावजूद भी अब ये तीसरा बच्चे को जन्म देने वाली हैं। तो अब देखना यही है कि प्रशासन कितना जल्दी एक्टिव होती है और प्रशासन किस तरीके से इन पर कार्रवाई करती है। अगर नहीं कार्रवाई करती है प्रशासन तो क्या मांग करेंगे? जो भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, क्या उन लोगों से मांग करेंगे? मांग यही करेंगे हम। देखिए, बड़े बड़े लोग से तो नहीं, पर जज साहब जो हमारे बात को लिखे हैं, काले कोट, वो तो हम उनसे बोले थे कि सर आप काले कोट पहन के बैठते हैं तो सबके बारे में न्याय करते हैं, अन्याय करते हैं, जो जैसा बोलता है वैसा करते हैं। तो बोले हैं कि हाँ तारा, तुम्हारे बारे में भी वैसे ही करेंगे। हम बोले थे कि हम बहुत दर दर भटके हैं, यही नहीं, हम अपने गांव यूपी में भी गए हैं, वहाँ भी सिर्फ ये लोग एक बार लड़का घर यूपी में पड़ता है? नहीं, हमारा घर यूपी में पड़ता है। आपका घर? हाँ, लड़का का घर बिहार में पड़ता है, बैरटवा। वो बोले हैं कि देखो, अगर जो कोई नहीं कार्रवाई अगर जो करे ना, तो वहाँ पर भी हम दरखास्त दिए हैं, कोर्ट में भी दरखास्त दिए। वो बोले हैं कि तुम जैसा बोलोगी वैसा ही इन 4 लोग के नाम दिए हैं हम। बोले हैं इन लोग को जैसे बोलोगी वैसे ही उन लोग पे कार्रवाई हम करेंगे। तो यही हमारा मांग है। अगर जो कोई बड़ा बड़ा लोग या मीडिया लोग नहीं, हमारे, हम सबसे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं, अगर जो कोई हमारा बात सुन ले, अगर जो कर दे, समझ जाए, तब तो ठीक है, तब तो हम किसी को फांसी या जेल वोल नहीं कराएंगे। अगर जो नहीं करवाएं तो हमारा, देखिए, ऐसे हालत में हम कह रहे हैं कि अगर जो हमारा कोई नहीं साथ देगा तो जज साहब से कह करके यही करवाएंगे कि 4 को हम फांसी दिलवाएंगे। आज जब बात रही मेरे बच्चे की, तो बच्चा का नाम हम अपना देंगे, आज जन्म देंगे। बिल्कुल, हम लोग भी आपके साथ हैं। आज हम ऑन कैमरा आपसे कह रहे हैं, जो भी कभी भी मदद पड़े तो आप हम लोगों के पास फ़ोन जरूर कीजिएगा, हमेशा आपके तत्पर पर रहेंगे हम लोग। ठीक है। ये महिला है, जब भी हम लोग बातचीत करें और बातचीत के दरमियान बहुत सारी बातों पर चर्चा की। जो भी लोग देख रहे हैं, एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो लड़का जल्द से जल्द पुलिस के हिरासत में आए। और प्रशासन से भी एक मांग रहेगी बार बार कि जल्द से जल्द इनको न्याय दी जाए, क्योंकि जब ये 3 महीने के बाद बच्चों को जन्म देंगी तो सबसे पहला सवाल लोग यही उठाएगा कि आखिर में इसका बाप कौन है। और सभी लोग यही पूछ भी रहे हैं। इनको भी बहुत दुख हो रहा होगा, बहुत कलेजा अंदर से फट जाता होगा जब कोई पूछता होगा इस बात को। लेकिन आप खुद से सोचिए कि क्या बीतती होगी एक माँ पे। इनका आंख देखिए, थोड़ा सा इनका चेहरा दिखाइए, देखिए आंख वो सब फूल गया है, कितना रो रही हैं, बिलख रही हैं, फिर भी कोई अभी तक ने नहीं सुना है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, फिर हम इस तस्वीर को दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस तरीके की मामला ना हो समाज में, आप लोग अपने भी परिवार के बच्चों को समझा कर रखें। अगर आप भी बच्चियाँ हैं तो प्यार कर रहे हैं तो संभाल कर कीजिए, क्योंकि भविष्य में आपको भी ऐसी समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप देख रहे थे कैमरामैन अरविंद के साथ पंकज की रिपोर्ट। जय हिंद।